आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ी सी देर तो हो गई इसमें, कि जिम्बाब्वे के मैच में और पाकिस्तान के मैच में जो कुछ हुआ आपने देख लिया। पाकिस्तान बुरी तरह मैच हार गया। अब दो मैचों के बाद दोस्त यानी कि 0 पॉइंट पे मौजूद है और सेमीफाइनल का रास्ता भी काफ़ी मखदूश नज़र आता है। लेकिन चलें, वो तो आगे चल के देखेंगे क्या होता है। लेकिन इस देरी को फिर एक बार कबूल कीजिए। और मंशा भाई, मंशा भाई गायब हो गए। जी जी जी। अच्छा, हैं आप? क्या ख्याल है आपके? समझते हैं कि हर दफ़ा हम लबेबाम क्यों रह जाते हैं? इंडिया के खिलाफ हाँ, भी यही हुआ कि हम आखिरी बॉल पे मैच हार गए, और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी यही हुआ कि आखिरी बॉल तक गेम गई और हम मैच लबेबाम रह गए। क्या हुआ ऐसा? एक्चुअली मैं देखूं तो ये हम सब जितने भी कोई क्रिकेट के प्यार करने वाले और क्रिकेट समझने वाले हैं, ये हमें काफी देर से नजर आ रहा था कि ऐसा होने वाला। और जब एक कैप्टन आप एक साल पहले कोचेज और ये तय कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मैच होना है, हमें कौन सी टीम चाहिए, हमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, तो समहाउ आप प्लान करते हैं कि कहाँ पे हमने एट द एंड जी एक ये वर्ल्ड कप हारेंगे, अब हम तैयारी शुरू कर लेंगे, राइट? तो तैयारी किस चीज की? अगले वर्ल्ड कप की कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जब लास्ट हम हारे हम यूए। तो क्या वहां पे टीम कॉम्बिनेशन चाहिए? एक बॉलिंग मतलब मीडियम पेसर ऑलराउंडर नहीं है आपके पास, ये तैयारी। और ये फिर हमें बड़ी देर से नजर आ रहा था कि हम एशिया कप में भी अफगानिस्तान से हारते हुए बचे, और प्रेशर मैच हम इंडिया के साथ क्लोज खेल रहे हैं, लेकिन बाकी हम सब मैच जो है बुरे खेल रहे हैं। और न्यूजीलैंड में भी आप देख लेंगे, फिर वो नीचे हमें ऑलराउंडर्स ने बचाया। तो करते करते ये ऑन द कार्ड साथ कि आप एक जिम्बाब्वे या किसी यंग टीम से आप हारेंगे, जो कि हुआ। सती साहब, आपका क्या ख्याल है कि फेंकी तो है हमने सितारों पे कमंदे? वाह। ज़ुबैदा तहसीन ने कहा था कि फेंकी तो हैं हमने भी सितारों पे कमंदें, परवाज़ अभी अपनी लबे-बाम नहीं। तो ये क्या वजह है कि हम ये आपका मुझे एक फ़िक्रा याद है कि एक एपिसोड में आपने कहा था सती साहब कि पाकिस्तान इस तरह की क्रिकेट जो खेल रहा है, इससे वो मैच तो जीत सकता है, लेकिन टूर्नामेंट नहीं जीत सकता। यानी कि इक्का-दुक्का कहीं न कहीं फ्लूक लग जाएगा और वो मैच जीत जाएँगे, लेकिन टूर्नामेंट नहीं। इसके बिहाइंड ये आपने कोई मतलब अ, माइंडसेट था आपके ज़हन में? कोई लंबी क्रिकेट चल रही थी, जो 2-3 साल से आप उसको फ़ॉलो कर रहे थे, या ऑल ऑफ अ सडन आपके ज़हन में ये बात आई? नहीं, नहीं, देखिए, मेरा जो था मौक़िफ़ उसमें इसलिए था कि जो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर रहे हैं एज़ अ टीम कॉम्बिनेशंस खिलाने की या फिर टीम सिलेक्शन की, वो स्ट्रैटेजीज़ इसी तरह थी कि आप मतलब अल्लाह तवक्कल ही चलेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप समझते हैं कि बाबर और रिज़वान आपको मैचेज़ जितवाएँगे, तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। क्योंकि टीम 11 लोगों की होती है, ठीक है? टी20 में स्पेशली, तो उसमें ये होता है कि ये आपको कुछ मैचेज़ ज़रूर जितवा सकते हैं, लेकिन अम ये जो फ़ॉर्मूला है ना जिसमें बाबर और रिज़वान ने 12 ओवर हर मैच में खेल जाने हैं और बाकी 8 ओवर बाकी बैट्समैनों के लिए बचेंगे। मसला ये होता है कि जहाँ पे बड़ा मैच आता है या इम्पोर्टेंट मैच आता है, वहाँ पे जो लोग 8-8 ओवर खेलते हुए आ रहे हैं ना पिछले 10 मैचों में, उनको 18 ओवर मिल जाते हैं। और फिर उनको समझ नहीं आती कि अब क्या करें? समझ रहे हैं? तो आई थिंक जो मेरा मेरा एक तो ये था, बैटिंग ऑर्डर पे हमेशा से कंसर्न्स रहे थे और टीम सिलेक्शंस पे थोड़े से रहे थे। एंड यू कैन सी कि यार आप जो है ना वो जो जिस तरह प्रोबेबिलिटी होती है ना, आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो आप यू आर प्लेइंग अगेंस्ट ऑड्स, और यू कैन विन सम गेम्स व्हाइल प्लेइंग अगेंस्ट ऑड्स, बट यू कैन नॉट विन टूर्नामेंट्स व्हाइल प्लेइंग अगेंस्ट ऑड्स, मेरे ख्याल। अच्छा, मंशा भाई, ये जो हमने एक कम बॉलिंग के साथ बॉलिंग ऑलराउंडर बल्कि हम कहें, आप ऑफ कैमरा वैसे भी आप उसके फैन भी हैं काफ़ी हद तक। पाकिस्तान में पिछले 3-4 बल्कि 5-7 साल से जो उन्हें अच्छा प्रोड्यूस किया था बॉलिंग ऑलराउंडर, वो था फ़हीम अशरफ। उसकी अब बार-बार बात कर रहे हैं। तो पहले मैच में हमें उसकी कमी महसूस हुई और दूसरे मैच में शायद हमें एक कम बैट्समैन की कमी, यानी कि जिस जगह पे जो चीज़ ज़रूरत थी, वो हमें नहीं मिली, दूसरी मिल गई। तो आप क्या देखते हैं कि इन दोनों मैचों में क्या ममासलत है? इंडिया वाले मैच में और ज़िम्बाब्वे वाले मैच बिल्कुल, वहां पे हम नीचे एक बॉलिंग ऑलराउंडर सॉरी, तो हम एक बॉलिंग ऑलराउंडर बिल्कुल हम उधर लैग कर रहे थे। लेकिन अगर मैं पीछे भी वर्ल्ड कप देख लूं, इंग्लैंड में हुए या ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, अजहर था हमारे पास, रजाक था। तो क्या अजहर रजाक सिर्फ इंग्लैंड खेलते थे? नहीं, वो यूएई भी खेले, पाकिस्तान भी खेले, हर जगह।
ऑलराउंडर ये नहीं है कि बॉलिंग ऑलराउंडर आपको एक ऐसा रखना है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाके चलेगा। बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत हर टाइम टीम के साथ होती है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको कॉन्फिडेंस आता है, क्वालिटी उसकी चाहिए। कहीं सिर्फ उसकी बैटिंग हमें सीधी विकेटों पे जरूरत होती है कि वो हिटे मारे, कहीं हमें उसकी दोनों चीजों की जरूरत होती है। और ऑफ कैमरा भी सती भाई कह रहे थे कि जरूरी नहीं है एक बॉलर आपके पास है उसी से 5 ओवर करवाने। तो सती भाई बताएंगे कि हम क्यों 5 ओवर करवा रहे। तो लेकिन ये था कि मैं ये समझता हूँ कि टोटल हमें कमी महसूस है। और फहीम अशरफ की आपने बात की, मैं नहीं पूरा पाकिस्तान कह रहा है। सती भाई बहुत वोकल है उस बारे में कि वो क्यों नहीं खेलता, आखिर क्या वजह है, कोई रीजन तो होनी चाहिए। जी चले नाज़रीन, अब हम चलते हैं जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के स्कोर कार्ड की तरफ। मंशा भाई प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा कि जी मैच को स्पेसिफिकली देखते हैं कि पाकिस्तान ने कहाँ मिस्टेक्स की। बहुत सारी कमियां महसूस हुई हमें, बल्कि बिल्कुल पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम नज़र नहीं आई। और तो पहले खासतौर पहले जी जिम्बाब्वे की बैटिंग थी जी। जी उन्होंने पहले टॉस जीत जिम्बाब्वे की के बैटिंग। जिम्बाब्वे ने टॉस जीत के डॉक्टर साहब मंशा भाई पहले बैटिंग का फैसला किया। 3 ओवर में 31 रन थे, तो उनका इंटेंट बड़ा क्लियर था कि व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। और उसके बाद मोहम्मद वसीम और क्या कहते हैं, मोहम्मद वसीम ने आउट किया ऊपर से एक, और उसके बाद आगे पीछे विकेटें गिरते रही। फिर शॉन विलियम्स और सिकंदर रजा ने थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड की। लेकिन उसके बाद 4 विकेटें हमारे शादाब खान और वसीम ने बैक टू बैक आउट की। तो एट वन स्टेज दे वर 95 फॉर 7 आफ्टर 14.4 ओवर्स। तो मंशा भाई, वहां से आप क्या देखते हैं, आपको क्या लग रहा था कि मैच किस डायरेक्शन में जा रहा है? जिम्बाब्वे 94 और 95 फॉर 7 आफ्टर 14 ओवर्स, 14.5 बिल्कुल। ओवर्स। ये पाकिस्तान के वो जो किलिंग पंच होता है वो इन्होंने नहीं किया, और मजीद इन्होंने 30-40 रन करवा दिए। जो कि मेरा ख्याल है कि इतनी सीजन और इंटरनेशनल टीम को मैच हाथ में, somebody मतलब अगर आप एक टीम को मैट पे गिरा लेते हैं तो दोबारा उठने नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये 140 और ये 135 ये बड़े डाइसी किस्म के होते हैं कि क्या कैसे खेलना है, तेज खेलना है, विकेटें बचा लें, स्कोर तो थोड़ा है। तो बड़ा मुश्किल सा ये स्कोर होता है। तो ये मेरा ख्याल है इन्होंने आखिर में वो जो एडवांटेज है उसको जाने दिया और ये 30-40 रन करवा दिए। जी मंशा लेकिन भाई, यार बॉलिंग शेयर मंशा करते हैं भाई, ये पाकिस्तान। 25-30 रन एक्स्ट्रा कर जाने, अगर आपको स्टार्ट में कह दिया जाए कि जिम्बाब्वे 130 रन किए हैं, पाकिस्तान बाय करेगा, तो सची साहब क्या बाय नहीं करेंगे? देखिए, ऑब्वियसली जब 130 हो गए ना, असल में डॉक्टर साहब, 2 चीजें हैं। एक मोमेंटम होता है, ठीक है, और एक होते हैं, अगर आप मैच से पहले बात करें तो इट्स डिफरेंट। लेकिन जब वो जिस तरह उन्होंने 130 किया, एक तो 130 रन करने होते हैं और एक जिस पोजीशन से किया, तो मोमेंटम उनके पास आ गया ना, ठीक है। तो जब मोमेंटम दूसरी टीम के पास हो, अगर आपने 120 भी चेस करना है ना, तो वो भी आसान नहीं। तो आई थिंक वेयर जिम्बाब्वे फिनिश देयर बैटिंग, दैट इज एग्जैक्टली वेयर दे स्टार्टेड देयर बॉलिंग। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग को जल्दी से कवर कर लें डॉक्टर साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है उसकी मतलब पर्सनालिटी की वजह से, यानी कि व्हाट ही हैज बीन, नॉट जस्ट पर्सनालिटी बट हिज परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंसेस। दोनों मैचों में वो फिट नजर नहीं आ रहे, तो उनको रेस्ट करा दें। तो मतलब ये कि अभी भी वो बॉल छोड़ के कर रहे हैं, मार के नहीं कर रहे हैं ना। तो वही बात, वो मैजिक बॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर से वो छोड़ के करेंगे और गेंद अंदर आ जाएगा। वो जब तक वो मार के नहीं करेंगे, गेंद अंदर नहीं आएगा ना। तो आई थिंक शाहीन शाह अफरीदी वाजंट फिट, मोहम्मद वसीम बॉल्ड एक्सेप्शनली वेल, नसीम शाह वाज हिट एंड मिस, और हारिस रऊफ मेरा ख्याल है कि उन्होंने तो बेहतरीन बॉलिंग की। क्या कहते हैं, 4 ओवर में 12, और इसमें एक एक कैच छोड़ के चौका लगा हुआ है। तो अगर उसको आप निकाल लें तो यानी कि वुड हैव बीन 4 ओवर्स 8 रन 2 विकेटें। तो उन्होंने बहुत आला बॉलिंग की। और शादाब एज एवर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एवरग्रीन माशाल्लाह अच्छी बॉलिंग की। और यहाँ पे मुझे बॉलिंग में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस 2 और थी। बड़ा ग्राउंड था, तो इफ्तिखार और क्या कहते हैं अपना, नहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा, प्लेइंग साइड की बात कर रहे नवाज हैं। नवाज नवाज ठीक है, हमारे पास 2 और बॉलिंग ऑप्शंस थी। तो बल्कि आप लोगों से, बल्कि मंशा भाई से ये सवाल करता हूँ, मंशा भाई ये 5 बॉलर्स यूज करना ही जरूरी है या छठा सातवां भी किया जा सकता? ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। ये मेरा हाल है वो आप बताएंगे कि अभी जिम्बाब्वे ने कितने बॉलर यूज कर लिए थे 10 ओवरों तक। तो हमारा तो ये है कि हमने प्लानिंग की कि हमें क्या करना चाहिए। हम वसीम को खिला रहे हैं और नवाज को ऐसा बैट्समैन खिला रहे हैं, बस सोच लिया हमने। अब उसको हमने ओवर नहीं देना। आज आसिफ की जगह हमने उसे खिला लिया, बस अब एज अ बैट्समैन है। तो ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं। इतना बड़ा ग्राउंड है, ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स हैं, और मतलब आई डोंट नो कि कैसे ये सर, कहीं फिगर आउट ऐसा तो करते नहीं हैं। मंशा भाई कि हम शायद कोई रूल मिस कर रहे हो, हम तीनों बंदे, आईसीसी ने रूल चेंज किया हो कि
you can't use the sixth bowler. नहीं वो पाकिस्तान के लिए रूल है खालसा सर। लाइफ यही ऐसे तो ही रहा है बेस तो मतलब बॉलर मतलब नवाज जो फुल टाइम बॉलर है उसको ना करवाना गेंद मतलब इसको और कैसे अच्छा जस्टिफाई किया जा सकता और है? मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर कोच वापस आता है और कप्तान आता है तो उनसे बैठ के बात हो। इट्स नॉट कि कोई हमने उनसे, लेकिन उनसे बात करके पूछना चाहिए कि व्हाट वाज गोइंग थ्रू इन देयर माइंड जब वो हम्म सिलेक्शन कर रहे थे और जब वो प्लानिंग कर हम्म। रहे अच्छा मंशा भाई अगर आप बैटिंग शेयर करेंगे पाकिस्तान थे। की। जी, तो पाकिस्तान की बैटिंग जी। अच्छा अब क्या कहते हैं ये रिजवान के जो 16 रन है ना 14 रन है 16 बॉल पे, इस पे एक जो है ना टॉप एज पे पीछे छक्का भी है। तो अगर आप वो निकालते हैं तो ही बाबर आजम तो आउट हो गए लेकिन रिजवान वाज स्ट्रगलिंग बिग टाइम्स। वो लेफ्टी ने 2 दफा उसको कट इन हाफ किया है और बचे तो ये बस विकेट थोड़े थोड़े इंचेस से बची है। तो आई थिंक हम जब वो रन्स कर भी रहे थे तो शायद आप लोगों को याद हो नाज़रीन को कि हम उस टाइम भी ये बात कर रहे थे कि रिजवान जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर जो आगे गेंद है दूर से खेलता है उसके सिर्फ हाथों से खेल रहा है, उसका पाँव नहीं चल रहा है ना। तो यहाँ पे वो जरा ज्यादा एक्सपोज हो गया क्योंकि कंडीशंस थोड़ी सी क्या कहते हैं फास्ट बॉलर्स को सूटेबल थी। तो ही जस्ट लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स लाइक उन्होंने अच्छे बॉल किए लेकिन ही लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स। और बाबर आजम की जैसे हमने पहले बात की कि वो पुश करना शुरू कर दिया ना, ही इज लुकिंग फॉर बाउंड्रीज, ही इज ट्राइंग टू इम्पोज हिमसेल्फ, ही इज ट्राइंग टू बी समवन हु ही इज नॉट। तो आप लोग क्या कहते हैं कि यार अपनी गेम चेंज करनी चाहिए या बाबर को जो है वो बाबर ही रहना चाहिए? जी, मेरे ख्याल में बाबर को बाबर ही रहना चाहिए। जिस तरह वो बाबर रहेंगे तो स्कोर करेंगे। और ये आउट भी आप देख लें, बहुत बॉडी से आगे पुश कर रहे थे और बल्ला कहाँ था तभी वो पॉइंट पे कैच हुए। तो लेकिन ये वेरी सिंपल है, अभी से नहीं, हम तो 1 साल से ये बात कर रहे हैं कि मतलब टीम के लिए अगर आप खेलना चाहते हैं तो नीचे आ जाएं। हम्म। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा कि बहुत ही तो सिंपल सी बात है, टीम के लिए खेलना है तो नीचे आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से शान मसूद ने बहुत आला बैटिंग की, देखें ही रैन रियली वेल, ही वाज रियली गुड। डॉक्टर साहब मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट वहां था जहां पाकिस्तान को 39 गेंदों पे 43 चाहिए। शादाब खान एक छक्का मार चुके हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर से, सिकंदर रजा जो मिक्स करते हैं ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक, उन्होंने ऑफ ब्रेक टाइप की बॉल की, इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारा और अगली गेंद पे उसने लेकटर कर दिया और इसने वही शॉट मारने की कोशिश की तो सामने आउट हो गया। तो डू यू थिंक कि शायद डॉक्टर साहब आपसे सवाल है, डू यू थिंक कि शादाब खान को हम बैट्समैन बना रहे हैं लेकिन शायद उनका टेक्निक बेशक बैट्समैनों वाली हो लेकिन माइंडसेट नहीं है बैट्समैनों वाला? बिल्कुल सर, वो बॉलर हैं और बॉलिंग माइंडसेट के साथ ही बैटिंग करने जाते हैं, ठीक है। एक हमारी टीम का ये प्रॉब्लम है कि हम जैसे अपने शाहीन की बात की ऊपर कि जो भी कुछ परफॉर्म करता है हम सारा बोझ उसी के कंधों पे लाद देते हैं ना, कि अब तुम ही हो, हारिस रऊफ आया तो हारिस रऊफ तुम ही हो। अब वही कुछ मैचेस में शादाब ने परफॉर्म किया बतौर बैट्समैन, तो हमने कहा नंबर 4 पे खेलेगा। तो अगर बॉलिंग ऑलराउंडर है उसने अगर नंबर 4 पे खेलना है तो फिर इफ्तिखार, हैदर, खुशदिल शाह, आसिफ अली, मतलब एक लंबी लिस्ट है जिनका जिक्र कर करके भी हम थक चुके हैं। तो वो मतलब किस मर्ज की दवा है अगर शादाब नहीं है बैटिंग करनी, ठीक है। वो एक आध दफा ऐसा हो जाता है, किसी मतलब आप किसी दूसरी टीम को सरप्राइज करने के लिए कहीं ऊपर भेज देते हैं, ओपनर भी भेज देते हैं, समटाइम्स नवाज को जैसे भेज दिया, ये होता रहता है कभी कभार। लेकिन ये कोई सेट एंड पैट रूल नहीं होना चाहिए कि भाई शादाब बैटिंग करेगा तो बस वही करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ठीक है, वो टर्निंग पॉइंट तो डेफिनेटली वही था। लेकिन उसके बाद जब हैदर अली बैठे हुए हैं जो बतौर मुस्तनद बैट्समैन खेल रहे हैं, लेकिन वो सनद उनके पास कहाँ से आई है ये हमें अभी तक पता नहीं चल रहा। वो एक डोमेस्टिक इनिंग मुझे याद है जिसमें उन्होंने ऑल द वे मैच को लेके गए थे, लेकिन उसके अलावा कोई बड़ी इनिंग उनके खाते में अभी तक नजर नहीं आ रही। तो शादाब को बतौर बैट्समैन सेट करना मेरा ख्याल है उसकी बॉलिंग को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ। अच्छा मंशा भाई आपसे सवाल ये है कि जो पाकिस्तान मोहम्मद नवाज बेचारा जो है ना वो ही इज डन द हार्ड यार्ड्स। पिछले मैच में आखिरी ओवर कराया, वो आखिरी बॉल पे हार गए। इस मैच में जो है वो 3 बॉलों पे 2 बॉलों में 3 रन चाहिए थे, वो आउट हो गए। तो लगता है कि इनका सितारा गर्दिश में है। जी बिल्कुल। तो थोड़ी सी डॉक्टर साहब से जो बैटिंग का सवाल किया ना, जहां मेरा ख्याल है सिकंदर रजा और विलियम खेल रहे थे, वो पहली बैटिंग थी और उन्होंने दोनों ने मारना शुरू किया और प्रेशर में लेके हमारे बॉलर्स को अनफॉर्चुनेटली दोनों आउट हो। वो दोनों ना आउट होते तो टेक्निकली वो 160 के लिए जा रहे थे और जब उन्होंने हिट करना शुरू किया। अब जब सेकंड बैटिंग है, आपको पता है क्या एवरेज है, शादाब और शान मसूद 6 मार के एवरेज आपके अंडर है। वी हैव टू प्ले डिफरेंट।
जहाँ विकेट बचा के एंड तक जाना चाहिए था। ये थोड़ा-सा चेंज था, वही मौका था जहाँ सिकंदर और विलियम्स ने हिट करके ऊपर एडवांटेज लेने की कोशिश की, नहीं मिल सका, 130 पे सारे आउट हो गए। हमें पता है 130 है, एडवांटेज हमारे हाथ में है, हमें आराम से खेलना। एनी चीज़ आपने नवाज़ की बात की, तो ये हार्ड लक है उनकी। उनकी प्लेयर की क्वालिटी में कोई ऐसा शक नहीं है और वो पूरे 1 साल से परफ़ॉर्म कर रहे हैं जहाँ भी है। और थोड़ा-सा मतलब वो अब बात कर सकते हैं टेक्निकली कि वो वाइड्स क्यों हुए और आखिरी बॉल पे एक खड़ा हुआ शॉट क्यों मारा। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि हम पिछले 5 ओवर में देखें जब वसीम और वो दोनों खड़े थे, तो एक उनको फुल टॉस हाइट में मिला तो वो छक्का लग गया है, बाकी दोनों से कुछ भी नहीं टच हुआ। हालाँकि मेरे ख्याल नवाज़ ने कोई ऑल आउट हिट नहीं मारी और बड़े सेंसिबल खेले, क्योंकि उनको पता था दूसरे एंड पे कुछ भी नहीं है। वसीम आउट होंगे, फिर सारे बॉलर्स हैं, तो वो एंड तक उसको लेके आए मेरे ख्याल डीप एंड तक। तो ये उनकी हार्ड लक है, मैं कह अच्छा सकता मनशा भाई, अगर आप बॉलिंग शेयर करेंगे हूँ। जिम्बाब्वे जी, की, मैं उसमें थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा था कोई बात। जी, जी। जी, अच्छा बोलिए। नाज़रीन, एक थोड़ा-सा हाइलाइट कर दूँ मैं अपनी बॉलिंग के हिसाब से कि अब उन्होंने 7 बॉलर्स यूज़ किए, ठीक है? लुक जोंगवे ने 1 ओवर किया, उसने इफ्तिखार को आउट किया, उसके बाद उनको साइड पे कर दिया। तो बेसिकली अब यहाँ पे कप्तानी का फ़र्क था ना, दोनों कप्तानों में फ़र्क ये था कि ये सारे जो हैं, इसके पास वो रायन बर्ल लेग स्पिनर है, बुरा लेग स्पिनर नहीं है वो। वो अच्छा लेग स्पिनर है, इसने 5 आउट भी किए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिसेंटली। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारे बॉलर ट्राई किए, यानी कि 11वें ओवर तक उनके सातों बॉलर बॉल कर चुके थे, क्योंकि वो स्मॉल टोटल डिफेंड कर रहे थे। तो उन्होंने हर बॉलर को इसलिए ट्राई किया, कोई पता नहीं यार, किसी का बॉल अच्छा, कोई किसी का दिन हो या किसी का बॉल अच्छा गिरे ना आज। उसके बाद फिर उन्होंने जिनसे 4-4 ओवर कराने थे, उन्होंने 4-4 ओवर कराए, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि बेशक आपके शाहीन शाह अफरीदी हों या बेशक आपकी शादाब खान हो, अगर आप समझते हैं कि उनके पहला 1-2 ओवर सही नहीं गए और बाकी तो आपने, मतलब इन्होंने जो बॉलर्स को यूज़ किया ना, आई थिंक द डिफरेंस वाज़ शॉन शॉन इर्विन, क्रेग इर्विन कैप्टन थे। आई थिंक इन दिस मैच द बिगेस्ट डिफरेंस वाज़ द कैप्टेंसी। इतना स्मॉल टोटल डिफेंड करना और जिस तरह उन्होंने डिफेंड किया ना, तो आई थिंक कि हैट्स ऑफ कि यहाँ पे जो था ना, वो कप्तानी ने मैच जितवाया मेरे हिसाब से। अब आप लोग क्या कहते हैं वो आप शेयर करें। बिल्कुल, ट्रूली बहुत ही अच्छा सम अप किया आपने सती भाई, कि मेरे पास अगर ये रायन बर्ल हो जिसने 5 आउट किए और इतनी अच्छी पारी की और सीन विलियम्स हो जो कि बहुत ही स्मार्ट ऑपरेटर है। तो ये मेरे ख्याल उनके की प्लेयर्स हैं और उनसे 3 ओवर करवा रहे हैं और बाकियों से ओवर करवा रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये की था उनका कप्तानी का, क्योंकि उन्होंने बहुत अर्ली जज किया कि ज़रूरी नहीं है कि इनके सारे ओवर होने चाहिए। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, आप वाइंड अप करेंगे? मेरा ख्याल है वाइंड अप यही है। इसमें एक अच्छी खबर ये है कि सिकंदर रज़ा ने 4 ओवर किए, 25 रन देके 3 आउट किए। उनका ताल्लुक पाकिस्तान से। तो यही हमारी मतलब एक उनके फ़ोरफ़ादर्स का, वो खुद भी यहीं पैदा हुए, यहीं से वहाँ शिफ्ट हुए, ज़िम्बाब्वे को रिप्रेज़ेंट किया। तो कम से कम चलें, हम ये थोड़ा-सा खुशी का हासिल कर लेते हैं इसमें से एक पहलू कि पाकिस्तानी था उसमें। मैन ऑफ शायद द मैच पाकिस्तानी था। पाकिस्तानी था मैन ऑफ द मैच। तो बेशक वो ज़िम्बाब्वे की तरफ से था, लेकिन नो प्रॉब्लम। तो चलिए मेरा एक ख्याल है आखिरी सवाल मैं सती भाई से जी। पूछ लूं फिर हम वाइंड अप कर। सती भाई वो क्या हम उनको कहेंगे, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, लेग ब्रेक बॉलर हैं, सीम बॉलर हैं, क्या है वो बॉलर, मतलब किस तरह ये आप? बेसिकली उनका थोड़ी-सी शोल्डर इंजरी हो गई, पहले वो ऑफ स्पिन ही करते थे, तो वो उनका वेट ट्रांसफर सही नहीं हो रहा था ना, उससे जान से बॉल नहीं हो रही। तो उन्होंने फिर सुनील नारायण को राब्ता किया और उन्होंने कहा कि यार क्या किया जाए ना, तो फिर उन्होंने अपना जो है वो रीमॉडल टू अ डिग्री सुनील नारायण की बॉलिंग पे किया। तो वो बैक ऑफ द हैंड भी स्लो बॉल करते हैं, मीडियम पेसर वाला, वो आगे से ऑफ कटर भी करते हैं, लेग कटर भी करते हैं और जेन्युइन ऑफ स्पिन भी करते हैं। तो ही मिक्सेस इट अप। जिस तरह शादाब को बड़ा अच्छा सेट किया, उसने सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर सेकंड मारा, दूसरा लेग कटर किया, वो भाई वो शॉट खेलने के आउट हुई। तो आई थिंक ही इज क्वाइट क्लेवर एंड आई थिंक मोस्ट इंपोर्टेंटली सिकंदर रजा की जो क्रिकेट सेंस है, दैट इज द की। बिकॉज़ बॉलिंग तो ज़ाहिर है कि करते हैं काफ़ी लोग, लेकिन उसने जिस तरह सेटअप किया ना, जिस तरह शान को भी सेटअप किया उसने, तो आई थिंक ही इज डेफिनेटली स्मार्ट स्मार्ट बॉलर। इफ ही इज एन ऑफ ब्रेक और लेग ब्रेक, लेकिन ही इज अ स्मार्ट स्मार्ट बॉलर मेरे ख्याल में। सही है, मतलब अनऑर्थोडॉक्स है, जिस तरह हमारे पास पे एक फिंगर स्पिनर अब्रार का सुना नाम आया था लेकिन वो नहीं खेल पाए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी डॉक्टर साहब, जी मंशा सर, भाई ये मेरा ख्याल है कि इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं और जी, इंशाल्लाह जी। बहुत जल्द आपके साथ अगले एपिसोड में हाज़िर होते हैं, और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान नीदरलैंड से मैच अच्छा खेलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा